खटाटोप तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, और दूल्हा को लाया जाए तो कम से कम रोशनी तो होना चाहिए। समझे, महबूब मुहिब का मामला था, अल्लाह भी जानता था, लेकिन नहीं, यहां नाज़ो नियम का मामला है। जिब्राइल जन्नत की तरफ बड़े, फरिश्ते भी बड़े। कहा फरिश्तों कहां जा रहे हो? कहा मौला जन्नत से लेने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जन्नती कंदीलें लेने के लिए जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा दुनिया में अंधेरा है। रजब की कौन सी रजब को आका मेराज शरीफ को गए थे? अब कोई नहीं बोल रहा, बताओ। एक बोला 27, एक बंदा बोला और बाकी कोई नहीं बोला। और मैं कहता हूं, मैंने बात कई मरतबा अपनी तकरीर में कहा है कि खारी रोड इस गांव के अंदर इतनी तकरीरें होती हैं कि साल में इतने दिन नहीं है, उससे ज्यादा तकरीरें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेट पर घर छोड़ के आते हैं हमारे भाई, या तो याद नहीं है या याद है, बता बोलने में शर्मा रहे है ना। बहरहाल एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, मौला अंधेरी है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए हमने सोचा कि जन्नत से लैंटरें ले ले ताकि दुनिया को रोशन कर दे, जन्नत की कंदीलें ले ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया, ए जिब्राइल जन्नत से जन्नती कंदीलें लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हबीब के चेहरे पर मेरी गैरत के 70 पर्दे पड़े हुए हैं, एक पर्दे को हटा देना पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। चेहरे से पर्दा हटा दो, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। अब उधर तो मना किया था, लेकिन इधर अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा है कि तुम जो है ले जाओ तमाम फरिश्तों को, चांद भी चला जाओ दुनिया में और सितारों तुम भी चले जाओ। वजह यह है कि यहाँ पर अब रोशन करना मकसूद नहीं है। अरे नबी का चेहरा तो खुद इतना नूरानी है, दुनिया को रोशन करना मकसूद नहीं है। अल्लाह फरिश्तों को इसलिए भेज रहा है कि मेरे नबी की पैदाइश का सदका फरिश्तों को भी मिल जाए, तारों को मिल जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। क्या बात है, बढ़ता है बाड़ा नूर का। तो ये जो चांद और तारे आए थे ये रोशन करने नहीं आए थे, बल्कि नबी की पैदाइश का सदका लेने आए थे। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे ढाल सदका नूर का। ये शान है नबी की। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी देखें। अब नबी करीम दुनिया में चलवा कर होते हैं, हजरत आमिना का बयान है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही पैदा हुए, अंदाज कितना प्यारा है, दुनिया में आने का अंदाज निराला है। आम बच्चे दुनिया में आते हैं उनका अंदाज अलग होता है, लेकिन प्यारे मुस्तफा का अंदाज अलग है। हजरत आमिना का बयान है जब आका तशरीफ लाए हैं दुनिया में तो आप सबसे पहले दुनिया में आते ही अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमिना का बयान है, हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया तो वहां पर जो खवातीन थी उन्होंने अपने कान को लगाया, तो कान लगाना हुआ है, क्या सुनती है आकाए कायनात नन्हे मुस्तफा जमीन पर अपना सर मुबारक रखने के बाद में अर्ज करते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे अजीजों गौर करो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जो पैदा हुआ है तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, गारे हिजा में है तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, गारे सौर में है तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचता है तब भी अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करता है मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। नाराए सालात, नाराए सालात, सरकार की आमद, आका की विलादत, आका की आमद। सुभान अल्लाह। बहुत देखो देखो कौन आया, सुनिए